कोलकाता में गैंग रेप के बाद महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध और महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन। कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल परिसर में ड्यूटी कर रही महिला ट्रेनी चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार व निर्मम हत्या के मामले में पुलिस की ढीली कार्यवाही से देश भर में चिकित्सकों में बेहद रोष व्याप्त है, जिसके चलते चिकित्सक अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित है। कोलकाता की घटना में निष्पक्ष व विश्वसनीय जांच कराने और देश भर में चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर देश भर के चिकित्सक समाज के सभी वर्ग के लोग व विभिन्न सामाजिक संगठन अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रकरण में मुजफ्फरनगर ऑब्स्टेटिकल एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले मुजफ्फरनगर की सभी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक सोमवार को कचहरी प्रांगण पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपते हुए मामले में सख्त कार्यवाही करने और चिकित्सकों को सुरक्षा देने की मांग की है। ये मामला हमारे डॉक्टर्स के लिए, खासकर लेडी डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा चाहिए और उनके लिए प्रोटेक्शन चाहिए, और इस संदर्भ में किया गया है जो कि कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ में जो MBBS करने के बाद आगे की ट्रेनिंग ले रही थी, मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी ड्यूटी पे थी, तो उसके साथ में रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। ऐसा भी बताया जाता है कि सामूहिक रेप हुआ था, लेकिन और उसके अलावा रेप, बर्बरता जैसी ऐसी दुर्घटना, जिसे जघन्य घटना करने के बाद में, अपराध जघन्य होने के बाद में, मर्डर करने के बाद में भी उसकी दोनों पैर, बॉडी को 2 हिस्सों में कर दिया गया। उसके बावजूद आंखें उसकी निकाल दी गई, आंखों से खून निकल रहा था, तो उसके बावजूद भी एक तो उसके पेरेंट्स को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया, उसकी बॉडी को नहीं देखने दिया गया। इसके अलावा ना तो उसके लिए कोई न्याय मिला, ना कोई सुनवाई है, ना ही पेरेंट्स के लिए कोई आश्वासन दिया जा रहा है, और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 30 दिन हो चुके हैं। तो उसी के संबंध में हम लोग सभी उस डॉक्टर के साथ हैं। ये ऑल ओवर इंडिया, मुजफ्फरनगर नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है अभियान। तो हम लोग का केवल डिमांड ये है कि जबकि वर्किंग प्लेस पे अगर इस तरह से जघन्य अपराध होंगे जो कि डॉक्टर्स के मंदिर हैं, और आपका भी जो ऑफिस होता है, अगर वहाँ अपराध होगा तो आपको कैसे फील होगा, तो उसी तरीके से अगर वर्किंग प्लेस में यह अपराध हुआ है तो हम लोग की सेफ्टी कहाँ रह जाती है। तो हम चाहते हैं सेफ्टी, प्रोटेक्शन वर्किंग प्लेस पे, और जो उसका नाम अभया 2 दिया गया उसको न्याय मिले, उसके पेरेंट्स को सपोर्ट किया जाए, और जो सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए। बिल काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर डॉक्टर से कभी किसी को शिकायत होती है, कभी होती क्या, पेमेंट की वजह से हो जाती है शिकायत, है ना, तो अगर हो जाती है तो वो शिकायत कर सकते हैं, DM ऑफिस करें या जहाँ भी शिकायत हो सकती है। पर ऐसा नहीं है बिल्डिंग तोड़े, स्टाफ को मारे, डॉक्टर्स को मारने की कोशिश करें, वो सब गलत है। तो उसके लिए ऐसा बिल आना चाहिए कि इस तरह का कोई करे तो उनको तुरंत जो है नॉन अवेलेबल उनके बारे में होना चाहिए। महिला है, क्या वो महिला के दर्द पूरी समझ पाई? अगर इतना होता तो अभी तक देख लो जांच हो रही है, तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आया इसलिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको संभाल नहीं पाई है, तो उन्होंने दूसरे स्टेट्स की मदद लेने का प्रयास किया है। हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमारी भी बच्चियां हैं और भी सबके बच्चे हैं, बच्चियां पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें हम अपने आप को ये समझता है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि जन साधारण के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन देने के लिए भेजें या ना भेजें। हमारा आज का उद्देश्य केवल ये है कि हम न्याय चाहते हैं अभया के लिए, उसके शोकाकुल परिवार की क्षतिपूर्ति, सम्मानपूर्वक एक क्षतिपूर्ति, और जो दोषी हैं उनकी पहचान कर उनके विरोध में जो भी अनुकरणीय कार्रवाई या सजा दी जाए वो अविलंब से अविलंब कर जाए। हालांकि 30 दिन हो गए, हमें ऐसा लगता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला हिसाब बन रहा है, तो फिर हमारे लिए सुरक्षा एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाएगा। हम लोग भी भयभीत होकर कार्य करेंगे, और भयभीत होकर कोई कार्य हमारा उत्कृष्ट कभी भी नहीं हो सकता। हम कभी भी अपनी पूर्ण रूप से आपको सेवाएं प्रदान नहीं कर पाएंगे। हमारे गर्दन पे तलवार रख के कोई कार्य कराएगा तो हम कभी नहीं कर पाएंगे।